क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस। फर्स्ट है 2CrS मतलब क्रोमियम प्लस 3CD और 2 आयोन्स पॉजिटिवली चार्ज है इस पे। एक्वा CD मतलब कैडमियम और राइज करके क्या बन रहा है 2Cr3 3 आयोन्स पॉजिटिवली चार्ज है इस पे। एक्वा प्लस 3CD और सेकंड है Fe2 प्लस Fe मतलब Fe आयरन इस पे 2 प्लस आयोन पॉजिटिवली चार्ज। एक्वा प्लस Ag प्लस Ag पर 1 पॉजिटिव चार्ज है। Ag मीन्स सिल्वर। एक्वा राइज करके क्या बन रहा है Fe 1 आयोन और गेन हो गया 3 आयोन्स पॉजिटिवली चार्ज हो गए। एक्वा प्लस AgS। कैलकुलेट दी, एक तो इसमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और क्या करना है इन दोनों में, दोनों इक्वेशन में, और सेकंड करना है हमें कैलकुलेट दी गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एंड थर्ड हमें क्या कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये 3 कंडीशन हमें पूरी करनी है, 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है इन 2 इक्वेशन की। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा E नॉट सेल इक्वल्स टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ये होगा सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हम ये इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो Cr क्या है इसमें, Cr है, केमिकल नेम भी बता दूं इनका, क्रोमियम। और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, माइनस क्या होती है उसकी वैल्यू 0.74 वोल्ट्स। और ये क्या है CD क्या है कैडमियम, CD को बोलते हैं कैडमियम। और इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है -0.40 वोल्ट्स। ये दोनों, इन दोनों की, क्रोमियम की और कैडमियम की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, ठीक है। अब हम इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में डाल देंगे। तो क्या आ जाएगा E नॉट सेल इक्वल्स टू, कैथोड की जगह आ जाएगा क्रोमियम माइनस 0.74 माइनस ब्रैकेट में, क्योंकि ये भी माइनस है ना, तो माइनस 0.40। तो कितना आ गया इनको माइनस करके, अब ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 0.40। तो क्या आ गया माइनस करके 4 7 माइनस 4 0.34 वोल्ट्स। तो पहली तो कंडीशन सोल्व होगी जो इन्होंने पूछी थी,
दोनों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने की इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन, ठीक है। अब हम सेकंड वाली कंडीशन करते हैं। अब हमें निकालना है सेकंड ऑप्शन, गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा जी नोट, ये तो होता है साइन गिब्स फ्री एनर्जी का, डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन, एन किसके लिए होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ होता है फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज एक वैज्ञानिक था, उसका नाम है, तो उसने इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू बताई थी वो है ये, एफ है फैराडेज कांस्टेंट, और ई नोट क्या हो गया, जो हमने निकाला था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है गिब्स फ्री एनर्जी का, डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ हो गया फैराडेज कांस्टेंट, ई नोट हो गया सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो क्रोमियम है, इसमें 2 तो मोल्स हैं इसके, और ये 3 आयोन्स का लॉस कर रहा है, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स क्या मिल गए, 6, -6 आ जाएगा। और फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96485, और ई नोट हमने निकाल ही दिया था, कितना आया था 0.34, ये आया था। अब हम इन सब को कैलकुलेट कर देते हैं। इनको कैलकुलेट ऐसे करेंगे, पहले फैराडेज कांस्टेंट को हम -6 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, फिर जो आया उसको 0.34 से मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट बाद में लग जाता है, जितने भी डिजिट से पहले पॉइंट होता है वो बाद में लगा देते हैं हम। तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया, माइनस में आया, माइनस था ना, तो पॉइंट लगा दिया हमने, ये आया तो पॉइंट लगा दिया 2 से, 2 डिजिट से पहले, क्योंकि यहाँ भी था, जितनी डिजिट होती है अगर ऊपर भी होता 0.3 से पहले, उन सबको टोटल करके उससे पहले पॉइंट आता, जितनी भी डिजिट से पहले पॉइंट होता है। तो इसको तो हम जहाँ से पॉइंट आया है इसको छोड़ देते, इतना लंबा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लिख देंगे हम 196,829, और जो गिब्स एनर्जी की जो वो होती है एसआई यूनिट्स, वो होती है जूल्स में, तो इसको लिख देते हैं kJ, ऐसे लिख देते हैं। तो गिब्स एनर्जी हमारी आ गई, इसको मल्टीप्लाई करके सारे टोटल को आ गया 196,829 kJ, जे का मतलब होता है जूल्स। तो ये हमारा सेकंड वाला भी कंप्लीट हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी वाला भी ऑप्शन कंप्लीट। अब हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो थर्ड वाला ऑप्शन है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई नोट सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये नीचे क्या आएगा बाय 0.059। ये क्या होता है, ये होता है नन्नेस्ट इक्वेशन होती है, जो उसका एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो इस फॉर्मूले में यूज़ होता है। तो चलो लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे 6, और ये कितना था
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था हमारा कितना था 0.34 ये था, ठीक है। और नीचे क्या आएगा 0.059 0.059। बस अब इसको सोल्व कर देते हैं। इसके पॉइंट हटा के ऊपर 2 डिजिट है तो नीचे आ जाएगी 20 और इधर 3 है पॉइंट के बाद तो ऊपर आ जाएगी 30। 2 से कट गई। अब क्या बच गया 6 इंटू 3 4 इंटू 10 और नीचे क्या बच गया 5 9। अब इसको सोल्व करके लिख देंगे बस, वो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके और सोल्व करके इससे डिवाइड करके 59 से ये आ जाएगा और केसी आ जाएगा हमारा 34.57 mn। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ऐसा यूनिट्स होती है मोल्स में। तो ये हमारी लास्ट कंडीशन भी पूरी होगी। अब ये सेकंड वाली है कंडीशन, इसमें ये दिया हुआ है Fe। Fe क्या होता है, इसमें 2 आयन्स चार्ज्ड हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। Fe क्या होता है आयरन। आयरन का केमिकल नेम Fe है, इसमें 2 आयन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड है। एक इलेक्ट्रोड तो Fe दिया हुआ है और दूसरा इलेक्ट्रोड दिया हुआ है Ag। Ag क्या होता है सिल्वर, इस पे 1 चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो Ag क्या होता है सिल्वर। और ये राइज करके ये इक्वेशन बन रही है। तो Fe पर क्या आ गया 1 आयन और पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो 3 हो गए, 3 आयन्स हो गए। और Ag पर कोई चार्ज नहीं है तो इसमें भी वही पहले इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए वही लगेगा फॉर्मूला E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। (0.80 वोल्ट्स। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है सिल्वर की, Ag की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। और ये हो गया हमारा एनोड, ये हो गया कैथोड। तो फॉर्मूले में क्या आएगा कैथोड माइनस एनोड। तो ये कैथोड की वैल्यू होगी सिल्वर और माइनस अब एनोड की वैल्यू मतलब आयरन की वैल्यू कितनी होती है। जब रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में आयरन की वैल्यू होती है 0.77, ये इसकी वैल्यू होगी। ये प्लस में है 0.77। तो कैथोड माइनस एनोड तो कितना आ गया माइनस करके इसको 0.03 वोल्ट्स।
तो पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो वही फॉर्मूला लगेगा -NF E नॉट सेल। ये गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है। तो इसमें N चाहिए पहले हमें। N इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखो यहाँ पे 2 थे ना, 2 आयोन पॉजिटिवली चार्ज थे Fe पे, तो राइज करके कितने हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन और गेन हो गया, तो 3 आयोन्स गेन हो गए। ठीक है, 3 आयोन्स हो गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन नंबर होगा इसका 1। तो -N की जगह आएगा -1 और इंटू F की जगह फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है, फैराडेज कांस्टेंट होता है 96485 इंटू, अब E डिग्री सेल, तो यहाँ E नोट सेल की वैल्यू कितनी आई थी, 0.03 0.03। बस अब इसको सोल्व कर दो, कैलकुलेट कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके तो यही आ गया, माइनस में -96485 और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो 0.03। इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, आगे जो पॉइंटर ऐसे 0 हो तो 3 से कर दो बस मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई करके आ गया -28945। बट इसको इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम 4 अक्षर का लिख देंगे। -2894 है। देखो अभी जब नेक्स्ट डिजिट 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो पहले वाले में एक नंबर और ऐड हो जाता है, तो इसमें 4 की जगह यहाँ 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बस जूल। अब हमारी गिब्स फ्री एनर्जी भी निकल गई, सेकंड वाली कंडीशन भी हमने पूरी कर दी। ये वैल्यू है सिल्वर की, Ag की, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, और ये हो गया हमारा एनोड, ये हो गया कैथोड। तो फॉर्मूले में क्या आएगा, कैथोड माइनस एनोड, तो ये कैथोड की वैल्यू होगी सिल्वर और माइनस अब एनोड की वैल्यू, मतलब आयरन की वैल्यू कितनी होती है, जब रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में आयरन की वैल्यू होती है 0.77, ये इसकी वैल्यू होगी, ये प्लस में है 0.77। तो कैथोड माइनस एनोड, तो कितना आ गया माइनस करके इसको 0.03 वोल्ट्स। तो पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो वही फॉर्मूला लगेगा -NF E नॉट सेल। ये गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है। तो इसमें N चाहिए पहले हमें। N इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखो यहाँ पे 2 थे ना, 2 आयोन पॉजिटिवली चार्ज थे Fe पे, तो राइज करके कितने हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन और गेन हो गया, तो 3 आयोन्स गेन हो गए। ठीक है, 3 आयोन्स हो गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1
इलेक्ट्रॉन नंबर होगा इसका 1, तो -n की जगह आएगा -1 और इंटू F की जगह फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है? फैराडेज कांस्टेंट होता है 96485 इंटू, अब ई डिग्री सेल, तो यहाँ ई नोट सेल की वैल्यू कितनी आई थी? 0.03, 0.03। बस अब इसको सोल्व कर दो, कैलकुलेट कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके तो यही आ गया माइनस में -96485 और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो 0.03। इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, आगे जो पॉइंटर जैसे 0 हो तो 3 से कर दो बस मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करके आ गया -28945। बट इसको इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम 4 अक्षर का लिख देंगे। -2894 है। देखो भैया, जब नेक्स्ट डिजिट 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो पहले वाले में एक नंबर और ऐड हो जाता है, तो इसमें 4 की जगह यहाँ 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बस जूल। अब हमारी गिब्स फ्री एनर्जी भी निकल गई, सेकंड वाली कंडीशन भी हमने पूरी कर दी। थर्ड है, जो थर्ड वाली कंडीशन वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। ये रह गया हमारा। केसी निकालने का फॉर्मूला क्या था? n ई नोट सेल बाय 0.059। 0.059 क्या है ये है नर्नेस्ट इक्वेशन का एक कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर्मूले में यूज़ होता है। ठीक है, अब इनमें वैल्यू पुट कर दो। इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे? 1 और ई नोट सेल कितना था हमारा? 0.03। नीचे ही आ ही जाएगा बस 0.059। अब इसको सोल्व कर देते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 2 डिजिट है इसलिए 2 0 आ गई। यहाँ से पॉइंट हटाया तो 3 डिजिट है इसलिए यहाँ 3 0 आ गई। 2 0 से 2 0 कट गई और अब यहाँ क्या आ गया? 1 की कोई वैल्यू, 0 की कोई, तो यहाँ आ गया 30 बचा ऊपर, नीचे क्या बचा? 59। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। 30 को 59 से कैसे डिवाइड करेंगे? ये तो बड़ा है, इसलिए हम पॉइंट लगा लेंगे 0 लेने के लिए। पॉइंट लगा के हमने एक 0 ले ली, हो गया 300। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा 5 से डिवाइड। वैसे हमें 2 3 4 ऐसे ट्राई कर लेना चाहिए, लेकिन 300 दिख रहा है तो डायरेक्ट पहले हम 5 से देखेंगे या 3 से देखेंगे, तो ये 5 से होगा। 9 5 10 - 5 5 10 - 10 0 0। इधर भी 0 आ गया, तो इधर पॉइंट तो है ही हमारे पास 0 लेने के लिए, एक 0 लगा ली। 50 पर 50 तो 59 से कम है, तो हमें एक और 0 लगानी पड़ेगी। पर दूसरी 0 लगाने के लिए, दूसरा डिजिट उतारने के लिए हमें, अगर एक हमने पहले ले लिया और दूसरा और लेना तो एक 0 लगानी पड़ती है। फिर हमने एक और 0 ले ली।
500 हो गया अब यहाँ पे। अब इसमें 8 जा चल जाएगा, 4 7 2। अब आ गया माइनस करके 8 2 10 माइनस 2 8 और 2। बस 3 डिजिट तक हमने कर लिया। क्या आ गया ये 0.508।